नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसद में, और संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने नया खेल कर दिया है। विपक्ष हंगामा करता रहा, विपक्ष में फूट पड़ गई, और संसद में जो खेल हुआ है, जो पूरी बात है, वो आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और उस पर बातचीत करेंगे कि संसद कैसे चल रही है, संसद में क्या हो रहा है, मोदी का नया खेल क्या है, और विपक्ष में जो फूट दिख रही है वो कैसे दिख रही है। ये चीजें आपको सामान्य तौर पे देखने को बाहर नहीं मिलती है, लेकिन मैं आपको आज पूरी चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले ये कि आपको मालूम है कि संसद जो है वो बिहार में जो SIR हो रहा है, स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, उसके कारण से नहीं चल पा रहा है। विपक्ष काफी हंगामा कर रहा है, लगातार विपक्ष जो है वो संसद नहीं चलने दे रहा है। आज भी राज्यसभा में विपक्ष जो है भारी हंगामा किया, बेल तक जो है जो जहां पे सभापति बैठते हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश की। जो मार्शल लगाए गए थे वो CISF के, उसको लेकर के भी हंगामा चला था कल परसों, और सभापति उपसभापति जो हैं हरवंश ने वो साफ साफ कह दिया था कि ये जो है इनको मार्शल जो है हमने डिजिग्नेट कर दिया है, और CISF के भले हों तो इसलिए रहेंगे, और मार्शल होता है। ये तो सारी बातें कल परसों की हो गई। आज हंगामा होता रहा। उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है जो समझने की बात यह है कि एक, संसद में जो नई रणनीति बनाई है मोदी सरकार ने, और दूसरी जो विपक्ष में फूट है। नई रणनीति यह है कि विपक्ष का हंगामा भले करता रहे, लेकिन संसद का जो संसदीय कार्य है वो रुकेगा नहीं। हंगामे के कारण जो हर दिन सुबह शाम पूरे दिन संसद ठप रहता था। 11 बजे शुरू होता था, 12 बजे तक जो है स्थगित, 12 बजे शुरू हुआ, फिर 2 बजे तक स्थगित, और 2 बजे शुरू हुआ तो फिर अगले दिन सुबह 11 बजे तक स्थगित। लगभग आप 2 हफ्ते से यही देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा हुई 2 दिन, अगर उसको छोड़ दें 2-3 दिन को, तो लगातार संसद ठप रहा है। संसद में इस बार कोई कामकाज नहीं हुआ है। पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेके, और जब चर्चा हो गई तो SIR को लेके, और संसद के बाहर भी जो संसद परिसर है, संसद भवन के मतलब बिल्डिंग जो संसद की है उसके बाहर संसद परिसर में, वहां भी अब विपक्ष हंगामा कर रहा है, बड़े बड़े बैनर ले जा रहा है, हमारा वोट हमारा हक, और ये तमाम चीजें उसमें बैनर पर लिखे होते हैं, और नारेबाजी चल रही है। इस बीच में सरकार ने जो किया है वो ये कि अपना बिल जो उसका है वो उसने पास करवाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे जो विधेयक होते हैं वो सरकार के कामकाज के लिए वो जरूरी होते हैं। तो शिपिंग से जुड़े हुए 2 विधेयक जो थे, एक राज्यसभा में था और एक लोकसभा में था। ये दोनों विधेयक आज पारित हो गए, और आज जब मेरी बात हुई वहां पे संसद भवन के अंदर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि आगे भी सारे के सारे जितने भी काम हैं सरकार के वो रुकेंगे नहीं, वो ऐसे ही जारी होते रहेंगे। अगले हफ्ते स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ विधेयक जो है वो भी 11-12 तारीख को पास हो जाएगा, और संसद के जो अंतिम हफ्ता जो है, बीच में छुट्टियां होंगी, 15 अगस्त है, जन्माष्टमी है, छुट्टियां है उसमें, तो 17 के बाद जो संसद शुरू होगी कार्रवाई, उसमें जो जस्टिस यशवंत वर्मा वाला जो मामला है महाभियोग का, वो महाभियोग का मामला भी आ जाएगा, और उस महाभियोग के मामले पे भी चर्चा होगी। और एक कमेटी का जो गठन करना है जांच के लिए, सरकार ने कहा है कि जो नियम कहता है उसके हिसाब से चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी की जांच थी वो रिपोर्ट तो ठीक है, लेकिन संसद की जो प्रक्रिया है अपनी जांच की वो हम करेंगे, यानी कि कमेटी गठित होगी, कमेटी की जांच होगी, तो जो महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने की जो बात आएगी वो आएगी जो शीतकालीन सत्र है नवंबर में, जो 23-24 नवंबर के आसपास शुरू होता है, 20-21 दिसंबर चलता है, उसमें वो मामला आएगा। और ये तो पूरी प्रक्रिया जो है सरकार ने अपना चौकआउट प्लान कर लिया है, और कहा है कि विपक्ष जो हल्ला कर रहा है वो करते रहे। और 2 दिन पहले इसके संकेत जो हैं वो किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने दे दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि विपक्ष, हम चाहते हैं कि हर विधेयक पे चर्चा हो,
विपक्ष की जो आपत्ति है वो रखा जाए, सारे संसद सदस्य जो हैं वो अपनी अपनी बात रखें और विधेयक में जो सुधार करना है, संशोधन करना है, जो चीजें लानी है, पूरी बहस के बाद विधेयक पारित हो। लेकिन अगर विपक्ष का यही रवैया रहा तो हम अब सिर्फ इसका इंतजार नहीं करेंगे कि वो माने और ये करे। और एसआईआर के लिए तो शासन सरकार ने कह दिया है कि भाई बलराम जाखड़ के समय में एक रूलिंग आई थी 90s में और कहा था कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पे संसद में बहस नहीं हो सकती है, उस पे सरकार अडिग है और एसआईआर चुनाव आयोग का काम है और संसद में हम बहस नहीं करवाएंगे, सरकार ने साफ कर दिया है। और विधेयक हम पारित करवाते रहेंगे, ये भी क्लियर हो गया है। लेकिन इस बीच में जो 7 तारीख को जो एक डिनर दिया है राहुल गांधी ने, जो इंडिया ब्लॉक के जितने भी विपक्षी दल हैं वो सबके नेता वहां पे रहेंगे। उद्धव ठाकरे गुट जो शिवसेना का है उससे लेके और सभी लोग रहेंगे वहां पे। लेकिन उस मामले में भी एक फूट जो है विपक्ष में वो दिखने को मिली है। जो खबर आ रही है कि विपक्ष के सांसदों की जो एक फ्लोर पे कैसे क्या काम करना है उसकी एक मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में जो छोटे छोटे दल हैं उन्होंने ये आपत्ति जताई थी कि हम सीधे सीधे संसद को नहीं चलने दे रहे हैं, दोनों सदन जो है लोकसभा राज्यसभा उसमें कामकाज बाधित है, ये ठीक नहीं है। उसमें जो नाम आ रहा है वो जॉन ब्रिटास का नाम आ रहा है, सीपीएम के हैं, वो उन्होंने कहा। एम प्रेमचंद्रन जो हैं वो आरएसपी के कैडर से आते हैं, वो हैं। ऐसे कई जो छोटे दल हैं और उनके नेता हैं वो ये चाहते हैं कि अगर वहां पे बहस होगी विधेयकों पे तो वहां पे वो अपनी बात रखेंगे। और बात रखने का मतलब सिर्फ बात रखना नहीं होता है, वो संसद के रिकॉर्ड में होता है। 50 साल बाद, 100 साल बाद जब भी कभी कोई रिसर्च होगा, जब भी निकाला जाएगा उस विधेयक पे क्या क्या चर्चा हुई थी, तो उस चर्चा को सामने रखा जाता है कि हाँ ये चर्चा हुई थी और ये विधेयक अंत में पारित हुआ। कई बार विधेयक को आपने देखा है कि स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाता है, कई जगह विधेयक पे विचार भी होता है। कई बार सरकार कहती है कि वो खुद भी संशोधन ले आती है जब सारे मामले रखे जाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया विधेयक पारित करवाने में होती है। और ये जो छोटे दल हैं जो इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, इनका साफ साफ कहना है कि भाई ये गलत हो रहा है। अभी उनको चुप करवा दिया गया है क्योंकि संख्या बहुत कम है और वो विपक्ष से बाहर जाने के स्थिति में अभी नहीं है। लेकिन ये जो क्रैक आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि विपक्ष में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कल देखते हैं कि संसद में क्या होता है, क्या क्या चीजें आती हैं और सरकार की रणनीति क्या रहती है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।